हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज दोस्तों हमारे यहाँ सिनेमिक्स की तरफ से कोरियर आया है। सिनेमिक्स जो लोग नहीं जानते हो, मैं बताना चाहूँगा कि एक नया पब्लिकेशन है। वी वर फॉर्चुनेट एनफ टू मीट द क्रिएटर्स ड्यूरिंग द कॉमिक कॉन। सो ये एक नया पब्लिकेशन है जिसने कुछ कॉमिक बुक्स को लॉन्च किया है और आई सपोज दिस इज़ एन इंदौर बेस्ड पब्लिकेशन। और कल ही मेरे पास ये आप देख पा रहे हो, ये कोरियर आया था, दिस वन, एंड लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। आई मीन पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और यूजुअली अगर आप रेगुलर व्यू करते हैं इस चैनल को तो आपको पता होगा कि इट्स बीन क्वाइट सम टाइम मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस नहीं डालता हूँ अपने चैनल पे। पहले डाला करता था बट इट्स बीन क्वाइट सम टाइम। अभी मैंने हाल फिलहाल में कोई ऐसी अनबॉक्स करते हुए किसी कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल या किसी भी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हुए नहीं दिखाया है। बट येस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ये मेरे इंट्यूशन है कि इसकी अनबॉक्सिंग करनी चाहिए और इसको आप लोगों के सामने रिवील करना चाहिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं भी इसे आप ही के साथ में ओपन करके देखूँगा। सो without wasting any other time, let's get started. A new publication is in the market जिसका नाम है सिनेमिक्स और अभी हम मौजूद हैं सिनेमिक्स के क्रिएटर्स के साथ में। सर सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप प्लीज़ बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सिनेमिक्स ऑल अबाउट। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये एक कॉमिक बुक नहीं है, दे आर 2-3 डिफरेंट कॉमिक बुक्स, डिफरेंट कॉन्टेंट्स आर अवेलेबल। आप प्लीज़ उस बारे में बताएं। हाय, आई एम अजितेश। हाय, आई एम धीरेन्द्र। हम लोग इंदौर से हैं और हमारी कंपनी का नाम है +91 इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड और हम लोग सिनेमिक्स के नाम से कॉमिक्स लेबल है और हमने 7 कॉमिक्स, डिफरेंट कॉमिक्स के संग ये लेबल स्टार्ट किया है, जिसमें एक बिली जो कि बच्चों की कॉमिक्स है, डिटेक्टिव सीरीज़ वो है, जिनकी 5 कॉमिक्स रिलीज़ की गई हैं। एक ठग है जो कि थ्रिलर ग्राफिक नॉवल है और रीवा जो कि एक एक्शन कॉमिक्स है। ये 7 कॉमिक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं और इसके अलावा बिली के डाइजेस्ट वर्जन्स भी अवेलेबल हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब सवाल ये हो सकता है कि सिनेमिक्स क्यों? तो हम लोग फिल्म मेकिंग कम्युनिटी से हैं, तो हमारा ये मानना था कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है और कॉमिक्स भी एक विजुअल मीडियम है, लेकिन उस मीडियम को और एनरिच कर सकते हैं सिनेमा से थोड़ी सी लैंग्वेज लेके, इसलिए सिनेमा प्लस कॉमिक्स इज सिनेमिक्स। मैं मतलब सिनेमिक्स में राइटिंग एज वेल एज जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है कॉमिक्स का वो देखता हूँ और धीरेन्द्र पूरा प्रोडक्शन देखते हैं। यस, मैं सिनेमिक्स में सारा प्रोडक्शन, प्रिंटिंग कैसे होना है एंड कॉन्सेप्ट को लाइव कैसे करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी सारी क्रिएटिविटी तो अजितेश की है। अजितेश आगे और बताएंगे आपको। ऑलराइट, दिस इज़ वंडरफुल। मैं एक सवाल सामने रखना चाहूँगा बिकॉज कन्वर्सेशन तो हमारी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं अगर सारी बातों का निचोड़ निकालूँ तो वो ये होगा, वाई कॉमिक बुक्स एट द टाइम ऑफ मल्टीमीडिया? जैसे कि आप खुद ही सिनेमा को बिलोंग करते हैं, मूवी मेकिंग को बिलोंग करते हैं, फिल्म मेकिंग को बिलोंग करते हैं, द एंटायर रीडरशिप इज़ क्वाइट लिमिटेड इन इंडिया। लेकिन आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि कॉमिक बुक्स में भी कदम रख रहे हैं। अगेन मेरा सवाल, वाई? श्योर। सो अगर हम देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने भी एक टास्क फोर्स बनाई है AVGC, एनिमेशन वीडियो गेम्स ग्राफिक्स एंड कॉमिक्स, जिसमें से कि बाकी सब पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, बट जो C है AVGC का वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। लेकिन पूरा देश जब इस बारे में सोच रहा है तो कहीं ना कहीं कॉमिक्स का जो मार्केट है, कंटेंट का जो मार्केट है, अगर आज हम देखें तो जापान का जो एनाइम है, मांगा है, वेस्टर्न के DC, मार्वल और सब डिमांड भी बहुत है, कंटेंट भी बहुत है, लाइसेंसिंग, हर तरह के मर्चेंडाइजिंग, हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट अभी तक इंडिया में जो स्कोप है इसका, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, इनफैक्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, काफ़ी सारा स्कोप है कॉमिक्स में जो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, इसलिए कॉमिक्स। इसके अलावा एक फैक्टर और भी है कि सभी चीज़ें डिजिटल दुनिया को श्रिंक जरूर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं दुनिया को दूर भी कर रहा है, तो कॉमिक्स शायद उसको थोड़ा सा फिल कर पाएँ गैप को। धीरेन्द्र, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आजकल सारा कंटेंट मोबाइल में तो अवेलेबल है, बट एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए लोगों के पास ऑप्शन कम हो रहे हैं। तो कॉमिक्स एक बड़ा अच्छा पुराना
ये कह सकते हैं परखा हुआ मीडियम था, जिससे एक स्वस्थ मनोरंजन मिलता था इंसान को, वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। तो पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन मिले, युवा भी चाह रहे हैं कि स्वस्थ मनोरंजन मिले। तो एक ये कड़ी हो सकती है हमारा, एक बस ये कदम है कि इस स्वस्थ मनोरंजन और एक अच्छे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ मीडियम पेश करें। तो हमने इतनी सारी कॉमिक्स डेवलप करी हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पब्लिशर्स का कि उन्होंने द ड्राइंग हाउस को ये अमेजिंग गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो वेरी मच एंड रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। मैंने सोशल मीडिया पे ऑन फेसबुक मैंने इसके कुछ इमेजेस देखे हैं इन कॉमिक बुक्स के, लेकिन अभी तक मेरी किसी से बात नहीं हुई है जिसने इन कॉमिक बुक्स को पढ़ा हो। सो मेरे लिए भी ये काफ़ी एक्साइटिंग है और बिल्कुल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिवील हो रहा है। And this is it. Wow, amazing. See the packaging, guys. कहना पड़ेगा कि आज तक I suppose I'm safe to say आज तक ऐसी पैकेजिंग में मैंने कोई कॉमिक बुक नहीं मिली है हमें। इट्स अ प्रॉपर प्लास्टिक केस है और really nice, cool man, really cool. I mean the thing is, आप अगर कहीं पहुंचवा रहे हैं कुछ, आप किसी को दे रहे हैं और वो देने का तरीका कैसा हो वो भी बहुत मैटर करता है। सो जस्ट लुक एट दिस। इसकी जो प्लास्टिक केसिंग है, जिस तरीके से सेफली कॉमिक बुक्स को भेजा गया है, ये अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ़ है। वाकई अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। दिस इज़ रियली नाइस। ओपन किया जाए इसको फाइनली। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले स्टिकर्स हैं, रीवा, यू कैन सी द स्टिकर्स ओवर हियर। खूबसूरत मैग्नेट स्टिकर्स मैं देख रहा हूँ। रीवा, फ्रेंड्स फॉरएवर, ऑल ऑफ देम रियली नाइस, रियली नाइस। कुछ बुक मार्क्स हैं। Dear Mr. Swami Sharma, thank you for encouraging and supporting comic industry in India. You are doing a wonderful work. Keep it up. Wish a very happy new year as well. A very happy new year to you as well, and deeply appreciated. And now comes the comic books, and here they are. Billy. सबसे पहले हम बिली को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 कॉमिक बुक्स मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे मिली हैं बिली। इसके अंदर के आर्टवर्क को देखते हैं, किसी एक के देख लेते हैं। सो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, दिस इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर किड्स, स्मॉल किड्स। और उसका आर्ट वर्क भी वही दिखा रहा है। ओके, नाउ कम्स अ हार्ड बाउंड कवर ऑफ बिली। बिली के जासूसी किस्से। See this. It's a proper hardbound cover.
एंड ये जो स्टोरीज़ हैं इनके राइटर अक्षित शर्मा, ये इंटरेस्टिंग बात इस पब्लिकेशन के साथ ये है कि सिनेमिक्स के जो राइटर हैं, ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड। सिनेमिक्स के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अजितेश शर्मा, ये उनके बेटे हैं और रियली अ नाइस डेब्यू ऑफ अ राइटर इन द कॉमिक बुक्स। एंड मैं समझता हूँ कि इट कैन प्रूव टू बी अ नाइस गिफ्ट फॉर अ किड। किसी को गिफ्ट करने के लिए, बच्चों को गिफ्ट करने के लिए वाकई में अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा आगे ये देखते हैं कि इसमें क्या है। एंड नाउ वी कैन सी रिवा। इट्स अ डाइजेस्ट एंड सिनेमिक्स की दूसरी प्रस्तुति है ये आफ्टर बिली। As you can see, Riva quality is quite nice. इसका जो आर्ट वर्क है बिली के कंपैरिजन में, इसका जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर आर्ट वर्क है। एंड बाय मैच्योर आई मीन बिली इज हैविंग द टिपिकल कार्टूनिश लुक इन द पैनल्स, वेयरएज रिवा में हम देख सकते हैं कि रियलिस्टिक एनाटमी को अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। सो कॉमिक बुक्स के साथ तो यही होता है कि कोई भी आप पन्ना खोलकर देख लीजिए और एकदम से आपको पता चल जाता है कि कॉमिक बुक का जो फील है, जो उसकी जो विजुअल अपील है, वही बता देती है कि कहानी बच्चों के लिए होगी या फिर बड़ों के लिए होगी। तो इसके पैनल्स जो हैं वो यही दिखा रहे हैं। लास्ट में द आर्ट ऑफ रीवा के ऑलमोस्ट 16 पेजेस दिए गए हैं लास्ट में, आफ्टर द कॉमिक बुक स्टोरी एंड्स द आर्ट ऑफ रीवा, जिसमें आर्टिस्ट के जो कैरेक्टर डिज़ाइंस हैं वो दिखाए गए हैं। और कॉन्सेप्ट आर्ट के पेजेस भी हैं। इसमें से द फर्स्ट वन, ये आई रिमेंबर रिवा आकार जैन ने इसका फर्स्ट पेज बनाया था और हमने जब आकार का इंटरव्यू लिया था तो उसमें भी इसका जिक्र आया था रिवा का, और इसको इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज़ नाइस। एंड नाउ फाइनली the third and I suppose probably the last comic book of this package, The Thug. As you can see, और उसका हिंदी वर्जन ठग वो भी इसी में है। जो कवर आर्ट है that seems quite interesting। अब इसके आर्ट वर्क को देखा जाए। So finally, yes, I have gone through all the comic books in this package, and by gone through I mean मैंने जो इसका आर्ट वर्क है वो देखा है। इसके पैनल्स में जिस तरीके से पैनल्स को बनाया गया है, जिस तरीके से स्टोरी को कन्वे किया जा रहा है, उसको मैंने नोटिस किया। एंड कुल मिला के बिली, द थग एंड रिवा, ये 3 स्टोरीज हमें दी गई हैं। नाउ विदाउट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी लाइन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई फील कि कहानी जो दी गई है हमको, जो प्रेजेंट की गई है, वो कैसी हैं। नाउ देखिए, हियर्स द थिंग, इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री, इन इंडियन कम्युनिटी, इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है
वो डेफिनेटली हमको ये इजाज़त दे रहा है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स हों और नए नए एक्सपेरिमेंट्स को वेलकम किया जाए, वेलकम किया जाना चाहिए। सिंस 2020, सिंस द लॉकडाउन, ये जो एक सफ़र शुरू हुआ है जिसमें नए नए पब्लिशर्स सामने आ रहे हैं, नई नई ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स सामने आ रही हैं। जो पुराने पब्लिशर्स थे जो 30-30, 40-40 सालों से कॉमिक बुक्स बना रहे थे, जिनकी गति थोड़ी स्लो हुई थी, वंस अगेन आफ्टर 2020 ये फास्ट हुआ। हमें उसका परिणाम जो है वो कॉमिक ऑन इंडिया में इस बार देखने को मिला। बट एज अ रीडर एंड एज अ फैन एंड एज समवन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉमिक बुक कम्युनिटी एज मच एज पॉसिबल, मेरे अपनी कुछ बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। राइट नाउ द रीडर्स डजेंट मैटर, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो डेफिनेटली एज अ रीडर, एज अ कस्टमर वो स्मार्ट है एंड ही और शी वॉन्ट्स टू हैव अ गुड प्रोडक्ट इन देयर हैंड्स। बाय गुड प्रोडक्ट आई डेफिनेटली मीन द पैकेजिंग, द क्वालिटी ऑफ पेपर, बिकॉज अगेन हम एक ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जिसका अल्टरनेटिव बहुत स्ट्रांगली हमारे चारों तरफ है। कॉमिक बुक्स हमारा पैशन है, बट देयर इज 90% ऑफ द जनता जो कि कॉमिक बुक्स के पीछे नहीं जा रही है, उसको हमें कॉमिक बुक्स की तरफ लाना है। सो क्वालिटी का अच्छा होना, स्टोरी का अच्छा होना एंड कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल के अंदर की इलस्ट्रेशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स वही रीडर जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी में, वो हमको दिखा देगा चारों तरफ नज़र उठा के कि देखो क्या क्या है, OTT पे क्या है, इंटरनेट पे क्या है, यूट्यूब पे क्या है। एंड अभी ये बहुत ऑब्वियस बात है कि हमको उस ऑडियंस को, उस कस्टमर को कैच करने के लिए इन चीज़ों पे तो फॉर श्योर काम करना ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा सिनेमिक्स के लिए कि जो इसकी जो ओवरऑल फील एंड लुक है वो वाकई में बहुत अच्छी लगी। हार्ड कवर्स बनाए गए हैं और प्लेन कवर्स भी दिए गए हैं, पेपर बैग्स भी दिए गए हैं जो कि अपने आप में अच्छे हैं। ओवरऑल लगभग सभी के जो कवर आर्ट्स हैं सभी कॉमिक बुक्स के, चाहे वो बिली है या चाहे वो रिवा है या द थग है, सभी के कवर आर्ट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। लेकिन जो अंदर की इलस्ट्रेशंस हैं, नाउ आई हैव एन इशू ऑन दैट। जो अंदर की इलस्ट्रेशंस हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी उतनी परिपक्व नहीं है, उतनी मैच्योर नहीं है। एंड बाय मैच्योर आई मीन ये नहीं कि बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक होना चाहिए, बट इट सीम्स कि अभी जैसे कि हम जानते हैं कि एक शुरुआत की गई है तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी बाकी है। तो ये जिन्होंने भी काम किया है ये अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन और मेहनत की जा सकती है। अब मुझे लगता है कि द थग, जैसे कि मैंने बोला कि प्रॉबेबली इट्स मेंट फॉर अ बिट मैच्योर, अ बिट मोर मैच्योर रीडर्स ये बनाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आर्टवर्क भी उसी हिसाब से और ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। एंड अगेन आई वुड एम्फेसाइज ऑन दिस कि कॉमिक बुक देखिए, कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ स्टोरी ही नहीं बल्कि सिंस विजुअली आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं, आप इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो विजुअली उसका अपीलिंग होना, उसका अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं विजुअल अपील में सिनेमिक्स को अभी काम करना बाकी है। इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा फेवरेट कौन सा आर्टवर्क रहा तो वो रिवा का है। इन तीनों के कंपैरिजन में हम ये मान सकते हैं कि सिनेमिक्स की शुरुआत है, तो हम सिनेमिक्स का वेलकम करते हैं कॉमिक बुक कम्युनिटी में, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में सिनेमिक्स और ज़्यादा कॉमिक बुक्स लगातार बनाता जाएगा, प्रिंट करेगा, अपने रीडर्स तक पहुंचाएगा। जो इन कहानियों के जो राइटर्स हैं मिस्टर अतीक्ष, मैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट विश करना चाहूँगा, बिकॉज ये अपने आप में एक काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है कि आप एक एज अ राइटर आप सामने आएँ और लोगों का क्रिटिसिज्म आप झेलने की आप तैयारी रखें, आप हिम्मत रखें। ये अपने आप में इट टेक्स गट्स, इट डेफिनेटली टेक्स गट्स। लेकिन एज अ रीडर, जैसे कि मैंने बोला कि द मार्केट आउटसाइड इज़ वेरी हार्श एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उनके पास इतना कुछ है देखने के लिए ऑन टेलीविज़न, इतना कुछ है खेलने के लिए ऑन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, कि कॉमिक बुक्स का अच्छा होना इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, क्वालिटी, स्टोरी एंड इलस्ट्रेशन, बहुत ज़रूरी है। तो इलस्ट्रेशन में मुझे लगता है कि अभी सिनेमिक्स को अभी काफ़ी काम करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे जैसे सिनेमिक्स के क्रिएटर्स
उनकी टीम बढ़ेगी, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वो और अच्छी स्टोरीज और अच्छी इलस्ट्रेशंस के साथ में कॉमिक बुक्स लाएंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा अंत में कि इस समय हमारी कॉमिक बुक कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव्स की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास आर्टिस्ट की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास राइटर्स की भी कमी है। और ऐसे में अगर इस तरीके से नए राइटर्स, नए आर्टिस्ट्स और नए पब्लिशर्स अगर मार्केट में उतरेंगे, हमारी कॉमिक बुक कम्युनिटी में, इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी में उतरेंगे और लगातार कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट को लाएंगे, तो फॉर श्योर सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस आपको ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ। मैं विश करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी कॉमिक बुक्स आएंगी मैं उनको डेफिनेटली खरीदूँगा, मैं उनको पढ़ूँगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन 3 कहानियों के ज़रिए मैं समझता हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप्स को टारगेट किया गया है, जो कि अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छी ये एक शुरुआत है। अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स भी है, टीनेजर्स के लिए है, वयस्कों के लिए है, तो इट्स ओवरऑल इट्स नाइस। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others, and definitely Cinemix, give it a try. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.